Hello everyone. Today we are discussing about equation of continuity in tensor form. So to understand the equation of continuity in tensor form, let we consider this is the three-dimensional frame of reference in which एक थ्री-डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। उसमें हम एक आर्बिटरी सरफेस लेंगे, क्लोज आर्बिटरी सरफेस, जिसका वॉल्यूम होगा v और उसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा रो और उसमें चार्ज होगा q। तो उसे हम कैसे लिखेंगे? इमेजिन एन इन्फाइनेटसिमल वॉल्यूम v ऑफ ए क्लाउड ऑफ चार्ज q मूविंग विथ ए वेलोसिटी u। यहाँ पर वेलोसिटी वॉल्यूम क्या है? v है और ये जो इन्फाइनेटसिमल वॉल्यूम है वो मूवेबल है और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? मूवेबल है, जिसमें वेलोसिटी क्या है? उसका u है। तो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? चार्ज डेंसिटी अगर यहाँ पर रो है तो रो इक्वल्स टू कितना होगा? दैट इज चार्ज बाई वॉल्यूम। सो यहाँ पर चार्ज कितना है? q है और इसका वॉल्यूम क्या है? v है। वैसे ही हम करेंट डेंसिटी उसका कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें पता है करेंट डेंसिटी J इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी इनटू इट्स वेलोसिटी। सो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कितना है? रो है और इसका वेलोसिटी क्या है? u है। तो J इक्वल्स टू कितना हुआ? रो इंटू यू। एज पर द प्रॉपर चार्ज डेंसिटी, अगर हम और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे जो कि रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ऐसे ही हम एक क्लोज वॉल्यूम लेंगे जिसमें चार्ज डेंसिटी क्या होगा? रो जीरो होगा और उसका वेलोसिटी क्या होगा? सपोज वॉल्यूम क्या होगा? v0 होगा। तो वहाँ पर उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा? चार्ज डेंसिटी रो जीरो होगा और उसका फॉर्मूला क्या होगा? रो जीरो इक्वल्स टू q बाई v0। v0 क्या है यहाँ पर? रेस्ट वॉल्यूम ऑफ द क्लाउड, क्योंकि हमने वहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है तो उसका वॉल्यूम भी वैसे ही रेस्ट होगा। सो v0 क्या हो गया? रेस्ट वॉल्यूम ऑफ द क्लाउड। बिकॉज ऑन वन डायमेंशन इन लॉरेंस कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने यहाँ पर एक रेस्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है और एक मूवेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है, तो यहाँ पर रिलेटिविस्टिक अप्रोच में आएगा वॉल्यूम ऑफ द मूवेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वॉल्यूम ऑफ द क्लोज वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दैट क्लोज एरिया v इक्वल्स टू कितना होगा? दैट इज v0 इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रूट ओवर। ये रिलेटिविस्टिक अप्रोच में हम रेस्ट वॉल्यूम को मूवेबल वॉल्यूम के साथ ऐसे रिलेट कर सकते हैं। सपोज हमने इसको नंबरिंग क्या कर दिया? दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ पर रो क्या है? रो वैसे ही हम मूवेबल चार्ज डेंसिटी को रेस्ट चार्ज डेंसिटी के साथ रिलेट कर सकते हैं बाय द रिलेटिविस्टिक अप्रोच। रो इक्वल्स टू रो जीरो बाई 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रूट ओवर। वैसे ही चार्ज डेंसिटी को, मूवेबल चार्ज डेंसिटी को, करंट डेंसिटी को हम रेस्ट चार्ज डेंसिटी के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं? अगर हम यहाँ पर देखें J इक्वल्स टू कितना है? J इक्वल्स टू रो इंटू यू है। ये क्या है? ये मूवेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करंट डेंसिटी का रिलेशन मूवेबल चार्ज डेंसिटी के साथ ये रिलेशन है। और अगर हम उसको मूवेबल करंट डेंसिटी का रिलेशन रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के करंट डेंसिटी के चार्ज डेंसिटी के साथ रिलेट करें तो ये हो गया उसका इक्वेशन, दैट इज J इक्वल्स टू रो जीरो यू बाई 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रूट ओवर। सो इन दोनों को मैंने इक्वेशन 2 दे दिया। सो नाउ कंपैरिजन विद द फोर वेलोसिटी। अगर फोर वेलोसिटी हमें क्या पता है? फोर वेलोसिटी इटा म्यू इज इक्वल्स टू दैट इज टाइम कोऑर्डिनेट, दैट इज c बाई 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रूट ओवर। ये हो गया ux बाय ये x कोऑर्डिनेट के लिए उसका वेलोसिटी और ये हो गया y कोऑर्डिनेट के लिए उसका वेलोसिटी और ये हो गया z कोऑर्डिनेट के लिए उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो इसको हमने जनरलाइज कर दिया, दैट इज इटा म्यू। सो दिस शोज दैट चार्ज एंड करंट डेंसिटी टुगेदर मेक ए करंट डेंसिटी 4 वेक्टर। अगर चार्ज और करंट डेंसिटी को हम टुगेदर देखें तो यहाँ पर करंट और चार्ज डेंसिटी सब मिलकर 4 वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। दैट इज अगर मैं करंट डेंसिटी को अगर मैं J में कंसिडर करूँ और उसको 4 वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो वो उसे क्या लिख सकती हूँ? दैट इज ये हो गया x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट के लिए और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट दैट इज रो बाई सी। सो ये हो गया फोर्थ कोऑर्डिनेट के लिए। अगर मैं इसको j वेक्टर इक्वल्स टू ये फोर वेक्टर फॉर्म में, ये हो गया उसका वैल्यू। अगर मैं इसको रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कन्वर्ट करूँ तो
रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ रो जीरो बाई 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। रो को मैं यहाँ पर रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऐसे कंसिडर कर सकती हूँ, और करंट डेंसिटी को मैं रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के चार्ज डेंसिटी में इस तरह कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर ये जो रो है इस रो को मैंने इस तरह रो जीरो में कन्वर्ट किया है, और जे एक्स को मैंने रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऐसे कन्वर्ट किया है इन टर्म्स ऑफ रो जीरो। तो अगर मैं यू जे एक्स को लिखूँ तो ये हो जाएगा हमारा रो जीरो यू एक्स बाई 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रूट ओवर। वैसे ही ये हो जाएगा रो जीरो यू वाई बाई 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रूट ओवर। वैसे ही जे जेड हो जाएगा रो जीरो यू जेड बाई 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रूट ओवर। तो इन तीनों के लिए मैंने यहाँ पर एक जनरलाइज इक्वेशन लिखा है, दैट इज़ रो जीरो यू बाई 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रूट ओवर। तो इन दोनों टर्म के लिए एक्चुअली यहाँ पर 4 वेक्टर फॉर्म में है, लेकिन मैंने ये जो 3 है जे एक्स जे वाई जे जेड इसके लिए एक जनरल फॉर्म लिख दिया है, और बाकी बचा रो सी रो के लिए मैंने ये वाला फॉर्म लिखा है। सो इन दोनों के लिए मैंने जनरल फॉर्म क्या लिखा है, यहाँ पर अगर हम कॉमन ले लें तो रो जीरो कॉमन चला जाएगा, बाकी जो बचा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि यहाँ पर जनरल फॉर्म में इट्टा म्यू लिखा गया है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, दैट इज़ रो जीरो इट्टा म्यू। तो अगर मैं जे वेक्टर को करंट डेंसिटी को अगर मैं टेंसर फॉर्म में लिखूँ, तो कंट्रावेरिएंट टेंसर फॉर्म में लिखूँ तो जे वेक्टर क्या हो जाएगा, जे म्यू इक्वल्स टू रो जीरो इट्टा म्यू इज़ द 4 डेंसिटी वेक्टर फॉर्म विथ कंपोनेंट। सो यहाँ पर जे म्यू का वैल्यू कितना है, दैट इज़ ये वाला वैल्यू है, दैट इज़ सी रो जे एक्स जे वाई जे जेड। वही मैंने यहाँ पर लिखा है जे म्यू का वैल्यू कितना है, सी रो जे एक्स जे वाई जे जेड। We know the equation of continuity, हमें क्या पता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम पार्शियल टाइम डेरिवेटिव ऑफ चार्ज डेंसिटी। तो अगर मैं यहाँ पर इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, डेल जे एक्स बाई डेल एक्स, डेल जे वाई बाई डेल वाई एंड प्लस डेल जे जेड बाई डेल जेड, और राइट साइड में क्या होगा, दैट इज़ माइनस डेल रो बाई डेल टी। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, राइट साइड में जो डेल रो बाई डेल टी है मैंने यहाँ पर सी ऊपर में मल्टीप्लाई किया है और सी नीचे में भी मल्टीप्लाई किया है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, लेट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सी ऑन द RHS ऑफ द एबव इक्वेशन। तो वही यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर सी मल्टीप्लाई कर दिया और सी डिवाइड कर दिया। तो क्या हो गया, सी रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ द 4th कंपोनेंट और 0th कंपोनेंट ऑफ करंट डेंसिटी। अच्छा, तो ये वाला टर्म मैंने क्या किया, ये वाला टर्म को मैंने लेफ्ट साइड ले आया, तो ये हो गया लेफ्ट साइड आ गया। तो ये जो फॉर्म है सी रो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ द 0th कंपोनेंट ऑफ करंट डेंसिटी। सो मैंने इसको क्या लिखा है, सी रो को जे जीरो रिप्रेजेंट किया है और सी टी को क्या रिप्रेजेंट किया है, दैट इज़ एक्स जीरो। सो और जे एक्स को क्या रिप्रेजेंट किया है, जे वन, जे वाई को जे टू एंड जे जेड को जे थ्री। सो यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो सी टी है वो हो गया एक्स जीरो, एक्स को मैंने एक्स वन लिखा है, वाई को मैंने एक्स टू और जेड को मैंने एक्स थ्री लिखा है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, जे म्यू हमें क्या पता है, जे म्यू इज इक्वल्स टू सी टी एक्स वाई जेड, दैट इज़ द 4 स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स। सो इन जनरलाइज, इस इक्वेशन को अगर हम जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो हमें यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन जनरलाइज फॉर्म वी कैन राइट द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन टेंसर फॉर्म। यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि ये कंट्रावेरिएंट फॉर्म में है तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, डेल जे म्यू डिवाइडेड बाई, ये डिनोमिनेटर में 4 टर्म है, सो डेल एक्स म्यू। यहाँ पर समेशन क्या लिखेंगे, म्यू वैल्यू अराइजेस फ्रॉम 0 to 4। सो दिस इज द टेंसर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। सो डेल जे म्यू बाई डेल एक्स इज द 4 डायमेंशनल डाइवर्जेंस ऑफ जे म्यू। तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमें क्या दिखा रहा है कि करंट, ये हमें क्या दिखा रहा है, द कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ द स्टेट दैट करंट डेंसिटी ऑफ 4 वेक्टर इज डाइवर्जेंस लेस। ये हमें क्या दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस डेरिवेटिव ऑफ करंट डेंसिटी 0 दे रहा है, तो ये हमें क्या दिखा रहा है, दैट इज़ द कंटिन्यूटी इक्वेशन और करंट डेंसिटी ऑफ 4 वेक्टर, जे म्यू इज द करंट डेंसिटी ऑफ 4 वेक्टर इज डाइवर्जेंस लेस, क्योंकि यहाँ पर राइट साइड में 0 आ रहा है, सो ये क्या दिखा रहा है, दिस इज डाइवर्जेंस लेस।
Thank you so much to watching this video.